मैं ही आगे नहीं बढ़ पाऊँगी तो मैं कैसे मदद करूँगी। तो मैं इसीलिए आज मैं अपना दिल का बात बता रही हूँ। मैं यूट्यूब में क्यों आई हूँ और मैं गरीबी को अच्छे से जानती हूँ, एकदम करीब से जानती हूँ। अभी भी सोचती हूँ ना तो आँख का पानी एकदम साइड हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जो हार्ट प्रणाम सभी लोग को। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ रहेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल सुखाती कहानी किस्से में आप लोग को हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं मैं दोबारा से पूछ रही हूँ। और अभी दोस्तों मैं अपने रूम में बैठी हूँ। रात का बहुत काफ़ी समय हो चुका है और मेरा टूटू सो रहा है अभी। और मुझे अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो एकदम सुना सुना लग रहा था अकेले बैठे बैठे। तो ब्लॉग तो मैंने बनाया है और लेकिन मैं एडिट करने का हिम्मत नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैं डायरेक्ट ब्लॉग बना रही हूँ अभी। छोटा ब्लॉग तो नहीं बोलूँगी, मेरी बातचीत आप लोगों तक रखूँगी अभी। तो दोस्तों मेरा बातचीत आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके दोस्तों। तो अभी बिना टाइम देखे मैं आप लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले टाइम बताती हूँ। और अभी दोस्तों और 8 मिनट है 12 बजने में। आज आप लोग सोच सकते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है और बहुत बेचैनी से हो रही है। क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, वो सारे अभी मैं बताऊंगी अभी का बातचीत में। और बातचीत शुरू करने से पहले दोबारा से मैं आप लोग को रिक्वेस्ट है, अगर मेरे को हेल्प करेंगे, थोड़ा सा पूरा वीडियो को वॉच कर देंगे तो मेरे को एक नया ज़िंदगी देंगे और मेरे परिवार को भी एक नया ज़िंदगी देंगे। मैं थोड़ा सा अपना परिवार को अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिए और आगे बढ़ाने के लिए मुझे मदद करिए। और साथ में जितना भी मेरे को न्यू देख रहे हैं या मेरे पुराना व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, सभी लोग जो हैं प्लीज़ अगर मेरे ब्लॉग, मेरी बातचीत, मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे बढ़ाने के लिए मदद करें। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तो ज़िंदगी भर में आप लोगों का एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। हमेशा मैं आप लोगों के लिए ऊपर वाला से दुआ करूंगी और प्रे करूंगी। ऐसे तो मैं हमेशा मेरे भाई बहन, मेरे जो जितना भी मेरे यूट्यूब फैमिली है, जितना भी मेरे ऑडियंस है, और मेरा नॉर्मल लाइफ में भी, मतलब ये सोशल मीडिया को छोड़कर भी मैं अपनी नॉर्मल जो पर्सनल लाइफ होती है अलग, उसमें भी मैं बहुत सारे लोगों का मदद करती हूँ, हेल्प करती हूँ और जितना हो पाता है उतना करती हूँ। और सभी का अच्छा सोचती हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ मैं। और मैं हमेशा मेरे अगल बगल जितना भी लोग होते हैं उनको हंसते हुए देखना चाहती हूँ, देखना पसंद करती हूँ। और मैं बहुत अच्छे काम करने की कोशिश करती हूँ और आगे भी मैं करते रहूँगी। अगर मैं आप लोगों के माध्यम से मेरे YouTube चैनल ग्रो हो जाता है और आप लोग मुझे हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो काफ़ी सारे लोगों का मैं हेल्प करना चाहती हूँ और आगे बढ़ जाऊँगी। तो और ऐसे भी मैं थोड़ा बहुत चलते चलते मैं मदद कर देती हूँ, मेरे पास होता है तो। और मेरे पास नहीं होता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। और मेरे अगल बगल में अगर कोई ऐसे लोग होते हैं जो हाथ फैला देते हैं, जो मतलब उनके पास हाथ नहीं होता है, पैर नहीं होता है, किसी का तो आँख बंद होता है, किसी का बहुत ज़्यादा
क्या क्या बोलूँ दोस्तों, देखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है मुझे, देखती हूँ तो यहाँ से दिल से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ और मैं अपने परिवार को भी अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा दुख देखा है और बचपन से ही मैं दुख देखते आ रही हूँ, परेशानी देख रही हूँ। और जब मैं छोटी थी तो हम लोग 5 भाई बहन थे और जब हमारे घर में खाने के लिए नहीं होता था तो ना बहुत ज़्यादा अकेले बैठी रहती थी। छोटी सी थी, 8 साल 9 साल 10 साल की थी, तब भी मैं देखती रहती थी कि घर में चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, तेल साबुन नहीं है, 3 वक्त में एक रोटी मिलना मुश्किल हो जाता था। हालांकि हमारे यहाँ चावल खाने के लिए चावल, दाल चावल जो भी मिलता था, ज़्यादातर चावल खाते हैं, उसके साथ जो भी सब्ज़ी मिलता है वो खा लेते थे। तो चावल भी मिलना मुश्किल हो जाता था कभी कभी। तो मेरी मम्मी बहुत परेशानी झेला है और मेरे पापा बहुत कम उम्र में बीमार हो गए थे और बीमारी के चक्कर में उनका बहुत जल्दी इस दुनिया से चले भी गए और ज़्यादा उम्र के नहीं थे। कितना साल बताऊंगी, 38, 37, 38, 39 करीब थे मेरे पापा का उम्र। उसी समय मेरे पापा का देहांत हो गया और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे भाई बहन। मेरे बड़ी दीदी का 15-16 साल का उम्र में शादी हो चुका था और मेरा जो बड़ा भाई था उसका भी उसी उम्र में, उससे छोटा उम्र में ही शादी कर दिए थे। मैं बहुत छोटी थी, मैं स्कूल जाती थी। मेरे बड़ा भाई भी थोड़ा बहुत पढ़ाई किए थे और गरीबी के वजह से पढ़ नहीं पाए, मैं भी नहीं पढ़ पाई उतना। और जब मेरे पापा बीमार हो गए तो मैं बाहर आ गई काम करने के लिए। और कहने का मतलब दोस्तों, मैं बचपन से गरीबी देखा है, इसलिए मैंने अपने परिवार को अच्छा लाइफ देना चाहती हूँ। और साथ में अगर मैं आगे बढ़ जाती हूँ तो मैं गरीब दुखी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगी। गरीब दुखी लोग बहुत गांव में है और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको मतलब लोग नहीं बोलूँगी, जो दादा दादी होते हैं पुरखा पाट की, आजकल का धिये बहू लोग, बेटियां लोग जो होती हैं, बेटी लोग कभी अपने सास ससुर को माँ नहीं मानते हैं, माँ बाप नहीं मानते हैं और घृणा करते हैं, उनको देखभाल नहीं करते हैं, घर से निकाल देते हैं, या तो अपने ही घर में रहकर भी वो लोग सुखी से रोटी नहीं खा पाते हैं, अच्छे से रह नहीं पाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों का मदद करना चाहती हूँ मैं, लेकिन मैं ही आगे नहीं बढ़ पाऊँगी तो मैं कैसे मदद करूँगी। तो मैं इसीलिए आज मैं अपना दिल का बात बता रही हूँ। मैं यूट्यूब में क्यों आई हूँ और मैं गरीबी को अच्छे से जानती हूँ, एकदम करीब से जानती हूँ, से अभी भी सोचती हूँ ना तो आँख का पानी एकदम साइड हो जाता है और पूरा बचपन का याद आ जाता है। अभी तो मेरा मेहनत का फल मुझे मिल रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है कि महीना भर के लिए खर्चा होता है और कभी कभी नहीं भी होता है, उससे और भी कभी कभी इतना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ जाता है, दुख सुख लगा रहता है। कुछ बड़े काम करने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं गरीबी की वजह से। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ इंसानियत के नाते आप लोग हेल्प करो और सपोर्ट करो और मुझे आगे बढ़ाने के लिए मदद करो। अभी आप लोग सोच सकते हैं, मुझे ना लेटी थी अभी मैं और मुझे पूरा घुटन सा एहसास हो रही थी, मुझे बहुत अलग अलग सोच में पड़ गई थी। तो मैंने डायरेक्ट उठ लिया और उठी और देख सकते हो नींद का इतना तेज़ नींद भी आ रहा है, फिर भी नींद नहीं आ रहा है। कहने का मतलब दोस्तों, हज़ारों सवाल मेरा दिमाग में गूंज रहे, मतलब चल रहे,
हज़ारों सवाल समझ सकते हैं आप लोग। और इस वक्त मैं अपने रूम में अकेली हूँ और दिन भर सुबह से उठती हूँ तो काम में बिजी रहती हूँ और शाम से लेकर 11 बजे 12 बजे तक मैं काम पे ही बिजी रहती हूँ। आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गई क्योंकि मुझे डिनर बनाना नहीं था और बाकी काम था, जितना भी काम था वो सारे मैंने कर लिया और फ्री होने के बाद मैं आकर लेट गई थी और मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने के लिए, मतलब वीडियो बनाना, रील्स बनाना, ये सब। अगर परिवार साथ में रहता है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है करने के लिए, और परिवार साथ में नहीं रहता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं इस रूम को मैं क्यों दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई परिवार नहीं है। देखो सुना हूँ और बाहर जाऊँगी तो दीदी है, दीदी अपना काम कर रही है, भैया अपने रूम में काम करते हैं। वो लोग से मैं क्या बातें करूँगी, जितना बात करना होता है उनके पास भी टाइम नहीं होता है, मेरे पास भी टाइम नहीं होता है। लेकिन इतने टाइम में ना घर परिवार के लोग के साथ रहो तो मम्मी मेरे साथ एक ही कमरे में सोते हैं तो मम्मी के साथ कुछ कुछ बातें होता रहता है। माँ बेटी का रिश्ता आप लोग जानते हैं, बहुत गहरी रिश्ता होता है। तो मन अगर माँ बेटी से बात होता है या भाई बहन से भी बात होता है तो मन हल्का होता है और परिवार का साथ रहने से माइंड फ्री रहता है, उतना टेंशन परेशानी नहीं रहता है। और भले खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन कम से कम परिवार अपने नज़र में रहता है तो हमेशा वो सही है, दुख मतलब वो लोग सही है नहीं है वो सब अपने सामने होता है तो देखते रहो सामने तो थोड़ा अच्छा लगता है। दुख सुख में भी चलो इसको कुछ हुआ है तो इसको डॉक्टर के पास ले जाएं, या इसको कुछ प्रॉब्लम है जो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसे कोशिश करती सामने रहने से ऐसे होता है, कर सकते हैं। मेरे करने का मतलब किसी का भी परेशानी, किसी का कोई दुख बीमार होता है तो उसका देखभाल करो चाहे, और इतना दूर रहो तो ये सब नहीं कर पाएंगे क्या कोई भी। तो मैं तो बचपन से ही अभी 25 साल हो गया बाहर रह रही हूँ, तो साल में 10 दिन के लिए घर जाती हूँ, कभी कभी 15 दिन के लिए जाती हूँ, कभी कभी 8 दिन के लिए जाती हूँ। उससे ज़्यादा दिन मैं घर जा नहीं पाती हूँ। घर जाती भी हूँ तो घर में रुक नहीं पाती हूँ, तो ऐसे होता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ, और अब मुझे आप लोग समझेंगे तो मदद करेंगे, और मुझे नहीं समझेंगे तो आप लोग हेल्प नहीं करेंगे। और मुझे रोना धोना करके आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि जब मेरा पापा चला गया ना उसी समय से मेरा आंसू उसी समय से मैंने अपने आंसू को छुपा कर रखा है, और बहुत कम रोती हूँ मैं, और ज़्यादा लोगों के सामने मुझे रोना पसंद नहीं है, और मैं अपना तकलीफ़ आप लोगों तक नहीं दिखाती हूँ, आप लोगों के सामने नहीं दिखाती हूँ। कभी कभी मैं रो जाती हूँ, लेकिन तुरंत मैं समझ जाती हूँ कि मुझे समझने वाली कोई है नहीं, इसलिए ऐसा लगता है। आज तक तो मुझे समझने वाले इंसान नहीं मिला है, तो इसीलिए समझने के लिए है, लेकिन जब समझने वाले ऐसे होते हैं जो मतलब एक दूसरे का बात सुने, कौन सी तकलीफ़ में है, इसको क्यों तकलीफ़ हो रहा है, किस तकलीफ़ में गुजर रहा है, कौन सी बात में ये तकलीफ़ में है, या कुछ ऐसे क्या प्रॉब्लम है या क्या चीज़ है जो वो परेशानी में है, ये सारी चीज़ें अपने आप समझ जाते हैं। ऐसे इंसान नहीं है। तो बस इतना ही मैं आज का छोटा सा मेरे बातचीत में आप लोगों से बहुत सारी बात बता दिया है। जो आप लोग पूरी वीडियो को वॉच करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और आप लोगों से क्या सपोर्ट मांग रही हूँ।
तो चलिए दोस्तों, बातचीत मेरा लॉन्ग हो रहा है, तो नेक्स्ट बातचीत में आप लोगों से मिलेंगे और एक न्यू ब्लॉग के साथ और एक न्यू बातचीत के साथ, न्यू सोच के साथ। तो चलिए, बाय बाय, नमस्कार, जोहार, प्रणाम सभी लोग को।